क्या आपको पता है कि मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक का नाम बदलकर मेटा क्यों रखा है? आपको पता है कि मेटावर्स क्या होता है और यह कैसे काम करता है? क्या अवतार एक मेटावर्स की दुनिया है? और मेटावर्स कंपोनेंट क्या क्या होता है एवं मेटावर्स अभी कहाँ कहाँ यूज हो रहा है? आपको पता है कि वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी एवं हेप्टिक टेक्नोलॉजी क्या होती है? तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। देखिए, मेटावर्स एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर आपको एक अलग ही प्रकार का अनुभव महसूस होगा। यानी कि जिस तरह से रियल में यूनिवर्स होता है, उसी तरह से सोशल मीडिया के यूनिवर्स को मेटावर्स कहा जाता है। वैसे तो यह मेटावर्स कंप्यूटर द्वारा तैयार की गई एक दुनिया होती है, जो कि असल दुनिया से भी ज्यादा सच्चाई दिखाई पड़ती है। इसीलिए मेटावर्स को इंटरनेट का अगला दौर कहना गलत नहीं माना जाएगा। देखिए, मेटावर्स एक ऐसी काल्पनिक दुनिया है जिसे एडवांस एआई टेक्नोलॉजी जैसे कि वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी को एक साथ जोड़कर तैयार किया गया है। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को मेटावर्स की इस दुनिया में लेकर चलते हैं, तो आप तैयार हो जाइए। देखिए, मेटावर्स का मुख्य उद्देश्य है कि आपको एक अलग ही प्रकार का अनुभव प्रदान करना, जिसमें आपको लगे कि आप किसी दूसरे इंसान के साथ उसके अपने घर में उपस्थित हो, चाहे वह आपका दोस्त आपसे कितनी ही दूरी पर क्यों न रह रहा हो। देखिए, मेटावर्स की खास बात यह है कि इसमें आप कभी भी खुद अपने आप को टेलीपोर्ट कर सकते हो और जहां भी चाहो वहां पर तुरंत पहुंच सकते हो, चाहे वह आपका ऑफिस हो, सिनेमा हॉल हो या फिर किसी भी रिलेटिव्स का घर हो। क्योंकि मेटावर्स एक ऐसी जगह है जिसकी कोई भी लिमिट नहीं है, यानी कि यहाँ पर कभी भी कुछ भी कर सकते हो। लेकिन एक बात याद रहे कि ये सभी चीजें बस ऑनलाइन ही हो सकती है। वैसे मेटावर्स को आप एक डिजिटल इंटरसेक्शन भी समझ सकते हो। देखिए, डिजिटल इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि एक ऐसी वर्चुअल दुनिया जो कि रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है और जिसकी असल दुनिया से कोई वास्ता नहीं है, यानी कि ऐसी चीज जो कि फिजिकली नॉट अवेलेबल होती है, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी, सोशल मीडिया, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, एआई, गेमिंग, ये सभी चीजें हम बस ऑनलाइन ही कर सकते हैं। और एक बात बता दो कि इसी मेटावर्स की टेक्नोलॉजी को फेसबुक अपने फीचर में ऐड करने वाला है, जिसके ऊपर फेसबुक काफी जोर शोर से काम कर रहा है। और ऐसा इसलिए कर रहा था कि फेसबुक पर लोग एक दूसरे से असल दुनिया के जैसा मिल सकते हैं और साथ ही बातें भी कर सकते हैं और एक दूसरे से फीलिंग भी शेयर कर सकते हैं। तो शायद इसीलिए मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक का नाम बदलकर मेटा रखा है। देखिए, मेटावर्स को समझने के बाद अपने मन में एक सवाल उठता है कि आखिरकार मेटावर्स असल में कैसे दिखने वाला है और ऐसी क्या क्या चीजें होगी जो हमें मेटावर्स में नजर आएगी। तो चलिए, इस विषय पर भी थोड़ा बात कर लेते हैं, इसलिए आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, अवतार का मतलब होता है 3D रिप्रेजेंटेशन या फिर असल लोगों के लिए अलग अलग प्रतिरूप, और ठीक इसी तरह से मेटावर्स में भी होता है। इसलिए मेटावर्स की यूजर्स अपने हिसाब से कस्टमाइज अवतार तैयार कर सकते हैं और अपने अनुसार एक फिजिकल कैरेक्टर्स एवं अलग प्रकार की पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि आपके अवतार दूसरे अवतार से ऑनलाइन इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर हम आज की बात करें तो आज के समय में भी हम मेटावर्स की कंपोनेंट्स को बहुत ही जगहों पर यूज कर रहे हैं, जैसे कि वर्चुअल शॉपिंग, गेम, कसिनो एवं लाइव कंसर्ट। लेकिन फिर भी हमें अभी भी एक ऐसी प्लेटफॉर्म की कमी है जो कि हमें अपने उसी अवतार में सभी जगहों पर आने जाने की सुविधा प्रदान करे। वैसे आपको पता होगा कि आज के समय के एप्लीकेशन एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा बहुत ही कम एवं लिमिटेड फंक्शंस प्रदान किए जाते हैं, लेकिन मेटावर्स में इसकी यूजर्स को पूरी तरह से छूट होगी, जो कि वर्चुअली कुछ भी कर सकता है। देखिए, एक बेहतर मेटावर्स यूजर एक्सपीरियंस प्राप्त करने के लिए बेहतर टेक्नोलॉजी का होना बहुत ही आवश्यक है। आज के समय में हमारे पास जो हाई क्वालिटी वर्चुअल रियलिटी सेट, वेटर कंप्यूटर्स, ऑगमेंटेड रियलिटी एवं फास्ट नेटवर्क, इन सभी चीजों को धीरे धीरे बेहतर बनाना पड़ेगा, जिससे कि हम बेहतर से बेहतर मेटावर्स यूजर एक्सपीरियंस प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी का इजाद करना चाहिए जिससे कि डिजिटली ट्विन तैयार किया जा सकता है। देखिए, डिजिटली ट्विन का मतलब होता है कि रियलिटी बेस्ड वर्चुअल मॉडल या ऑब्जेक्ट को टच करने पर एक अलग ही प्रकार की सेंसेशन महसूस होना, जैसे किसी रियल वस्तु को टच करने पर होता है। और इसी काम के लिए हमें हैप्टिक टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है। देखिए, ध्यान दीजिएगा कि हैप्टिक टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट या मॉडल में टेंटिकल सेंसेशन को यूज करके टच सेंस को एक्टिवेट किया जाता है, ताकि उस वर्चुअल ऑब्जेक्ट को टच करने से बिल्कुल रियल ऑब्जेक्ट की टच करने जैसा फील हो। देखिए, आज के समय में यह डिजिटल वर्ल्ड छोटे से मॉल की तरह प्रतीत होता है, जहाँ की प्रत्येक स्टोर अपनी खुद की प्रोसेस, करेंसी, कंटेंट एवं आईडी कार्ड का इस्तेमाल करती है। लेकिन इस मेटावर्स में सब कुछ बदलने वाला है, यानी कि यहाँ सभी चीजें इंटरऑपरेबल होगी, जैसे कि डिजिटल एसेट्स, कंटेंट एवं डाटा को कहीं भी किसी भी जगह पर ले जा सकते हैं। तो मन में एक सवाल आता है कि क्या मेटावर्स भी अपने यूजर्स के लिए 100% सेफ है? तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया की कोई भी चीज 100% सेफ नहीं है, इधर ऑनलाइन और ऑफलाइन। और मेटावर्स तो ऑनलाइन में ही आता है, तो हम यह भी कह सकते हैं कि कोई भी ऑनलाइन चीजें 100% सुरक्षित नहीं होता है। इसलिए आप मेटावर्स में भी थोड़ी बहुत अनसिक्योर फील करोगे। तो वीडियो को लास्ट तक देख ही लिए हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।